गुड मॉर्निंग। मैं वरुण सिंह क्लास 7th के साइंस का चैप्टर नंबर 15 लाइट का पहला लेक्चर लेने जा रहे हैं। ये लाइट है आप लोग के चैप्टर 15 में और लाइट के बारे में हम पढ़ाएंगे। तो लाइट के बारे में पढ़ाने के पहले हम ये बता दें कि व्हाट इज लाइट। तो पहले हम लोग जानते हैं कि लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का सोर्स है। तो हम ये भी जानते हैं कि पूरा हमारा यूनिवर्स क्या चीज का बना हुआ है? मैटर एंड एनर्जी, मतलब पदार्थ और ऊर्जा से बना हुआ है। तो ऊर्जा के डिफरेंट फॉर्म है। इसके पहले बारे में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़े थे। तो अब जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी से लाइट निकलता था, मतलब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेटिक होते रहता है। तो हम लोग जो है लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लाइट के बारे में जो हम पढ़ेंगे तो लाइट भी एक फॉर्म है एनर्जी का। लाइट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। चैप्टर फिर लाइट। Light is a form of energy. Light, you should know, light is a form of energy. Light is a form of energy. एनर्जी का एक रूप है लाइट आपका। ऊर्जा का एक रूप है जो हमारी आंखों में सेंसेशन उत्पन्न करके किसी ऑब्जेक्ट को देखने में सहायता करता है। इट प्रोड्यूसेस सेंसेशन टू आवर आईज। हमारे आंख में रेटिना है और वहां पर जाके जो है इमेज बनता है तो किसी ऑब्जेक्ट का। इट इज ड्यू टू लाइट। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी और लाइट की स्पीड अब तक के ज्ञात सभी स्पीड में सबसे अधिक है। जितने भी स्पीड्स आप फाइंड कर लीजिए इस नेचर में, उन सभी स्पीड से अधिक स्पीड लाइट का है। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो टिल नाउ इट्स स्पीड बहुत तेज है, बहुत। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यू कैन राइट, ये अप्रोक्सीमेट 2.99 लेते हैं लोग, लेकिन यहां पर 3, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये किलोमीटर, इतना किलोमीटर वो 1 सेकेंड में चल जाएगा। तो ये है हमारे लाइट का ट्रेमेंडस स्पीड, बहुत तेज है। तो यहां पर लाइट की स्पीड जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट की एक और, लाइट को तो हम बताएं कि ये एनर्जी है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन उससे ज्यादा इस पॉइंट को भी आप ख्याल रखेंगे कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये कंसीडरेशन में दिमाग में अपने सेट करके रखेंगे। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या हो गया बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगे उन सभी के स्पीड टेंडिंग टू दिस, मतलब लाइट, विजिबल लाइट, गामा रेज, एक्स रेज, तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का अर्थ होता है ना ही उनको मैग्नेटिक फील्ड, ना ही उनको इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर सकता है। ये खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, नाइदर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनकी स्पीड अब तक के ज्ञात सभी स्पीड में सबसे अधिक है। लाइट क्या करते हैं? लाइट इट एनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट। इट एनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट। ये हमें ऑब्जेक्ट from which it comes, जिस ऑब्जेक्ट से वो आता है उस ऑब्जेक्ट को हमें दिखाता भी है। ये लाइट हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सामर्थ्य बनाता है। लाइट एनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इट इज कमिंग। तो अब एक चीज यहां पर देखेंगे, ल्यूमिनस बॉडी हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि लुमिनस बॉडी क्या होते हैं? जो इमिट करते हैं अपने लाइट को। ए बॉडी विच इमिट
ए बॉडी which emit light of its own, जो अपने लाइट को इमिट करता है। तो नेचुरली सन एंड स्टार्स, इनके पास खुद का लाइट होता है, दे इमिट लाइट ऑफ देयर ओन। तो इसमें नेचुरल ऑब्जेक्ट जैसे सन एंड स्टार्स, सन एंड स्टार्स। तो बच्चों सन और स्टार को हम लुमिनस बॉडी कर दिए। व्हाई आई हैव नॉट कंसीडर्ड मून एज ए लुमिनस ऑब्जेक्ट, हमने मून को लुमिनस ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं रखा है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ए बॉडी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, एक होता है नॉन ल्यूमिनस बॉडी। नॉन लुमिनस बॉडी क्या है? ए बॉडी विच डू नॉट इमिट लाइट ऑफ देयर ओन। अब इफ ए बॉडी which do not emit light of their own, जो अपने लाइट को इमिट नहीं कर सकते हैं उनको नॉन ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं। तो नॉन ल्यूमिनस बॉडी में जैसे कि वुड हो गया, बेंच, टेबल, so many things, टेबल इज a non-luminous object। अब यहां पर सर्टेन ऑर्गेनिज्म, एक होता है बायोलुमिनेंस, यहां पर बायोलुमिनेसेंस। तो बायोलुमिनेसेंस क्या हो जाता है? इसमें सबसे बड़ी चीज है बायोलुमिनेसेंस इज, बायो मतलब ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग, कभी कोई लाइट जो इमिट करता है तो वो बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। तो इसमें लिविंग बॉडीज, सर्टेन ऑर्गेनिज्म like glowworm, certain organism like glowworm, firefly, and some kind of fish, और कुछ मछलियां, इलेक्ट्रिक रे, ये सब जो होते हैं, रे फिश, some kind of fish also emit light, ये भी लाइट इमिट करते हैं ऑफ देयर ओन, ये भी अपने लाइट को इमिट करते हैं। तो ये हो गया बायोलुमिनेसेंस। अब देखिए लुमिनस बॉडी, नॉन लुमिनस बॉडी एंड बायोलुमिनेसेंस। इसमें क्या है? बॉडी विच इमिट, अपने लाइट को इमिट करता है, इसमें अपने लाइट इमिट ही नहीं कर पाता है, उसके पास सोर्स ही नहीं है। सर्टेन ऑर्गेनिज्म, जब कोई ऑर्गेनिज्म लाइट इमिट करता है तो उसको हम लोग बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। जैसे ग्लो वार्म, कभी कभी होता है कि रात में गांव में जाइएगा तो पेड़ के ऊपर बहुत सारे लाइटनिंग इमिट करते हुए ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे, तो ऐसे को बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। इसमें फायरफ्लाई भी है एंड सम काइंड ऑफ फिश, रे फिश, दिस ऑल्सो इमिट लाइट। तो जीव जब लाइट उत्पन्न करते हैं, ऑर्गेनिज्म जब लाइट उत्पन्न करते हैं तो उसको अपना नेचुरल लाइट इमिट करते हैं, तो उसको बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। अब यहां बच्चों हम लोग बात करेंगे बायोलुमिनेसेंस। अब यहां पर है नॉन लुमिनस बॉडी। तो यहां एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है कि देखिए नॉन लुमिनस बॉडी, नॉन लुमिनस बॉडी
None do not emit light. Do not emit light. कोई भी नॉन ल्यूमिनस बॉडी अपना लाइट को इमिट नहीं करता है, तो हम देख कैसे पाते? देन हाउ डू वी सी दम? देन हाउ डू वी सी दम? तब हम उसको कैसे देखते हैं? दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो नॉन ल्यूमिनस बॉडी के पास लाइट नहीं होता है, लेकिन उस पर लाइट तो पड़ता है. जो भी लाइट नॉन ल्यूमिनस बॉडी, ये नॉन ल्यूमिनस बॉडी है, इसको हम देख रहे हैं. क्यों? इस पर जो भी लाइट पड़ता है वो रिफ्लेक्टेड या स्कैटर्ड होते हैं. लाइट फॉलिंग ऑन नॉन ल्यूमिनस बॉडी इज सेंट इन वेरियस डायरेक्शन. सो हम इसको देख पाते हैं, मतलब आइदर बाय रिफ्लेक्शन और बाय स्कैटरिंग. तो यहां क्या बात होगी? यहां पर द लाइट फॉलिंग, द लाइट falling, the light falling on non-luminous body, non-luminous body is sent in all direction, is sent in all direction, sent in all direction because of different phenomena like reflection and scattering. You can also write लाइट जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पर पड़ता है वो चारों दिशाओं में क्या होता है? सेंड किया जाता है, भेजा जाता है. कुछ ऐसी घटनाएं जैसे रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे हम लोग, और स्कैटरिंग के वजह से लाइट जो है ये चारों तरफ फैल जाता है. ड्यू टू वेरियस फिनोमिना लाइक रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग, लाइट इज सेंड इन ऑल डायरेक्शन. तो ये था हमारा नॉन ल्यूमिनस बॉडी क्यों ल्यूमिनस हो जाता है. नॉन ल्यूमिनस बॉडी ल्यूमिनस इसलिए हो जाता है, हम लोग व्हाई डू वी सी स्टार्स एंड स्टार्स, सन और स्टार को हम लोग क्यों देख पाते हैं? कैन यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, व्हाई डू वी सी सन एंड स्टार? सिर्फ सिंपल सी बात है कि उनके पास अपने लाइट के सोर्स हैं. सन एंड स्टार इमिट देयर ओन लाइट, एंड उनके द्वारा भेजे गए लाइट के कारण हम सन और स्टार को देख सकते हैं. वी आर एबल टू सी नॉन लुमिनस बॉडी. अब हम बात करेंगे, चंद्रमा एक नॉन लुमिनस बॉडी है, मून इज ए नॉन लुमिनस बॉडी, लेकिन उसको हम लोग कैसे देख पाते हैं? तो उस पर जो है लुमिनस ऑब्जेक्ट ने उस पर लाइट सेंड किया, और वो लाइट मून ने चारों तरफ रिफ्लेक्ट किया, और रिफ्लेक्ट की वजह से वो हमारी आंखों पर पड़ा और हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. तो मून इज नॉट ए लुमिनस ऑब्जेक्ट, मून लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मून पर जो लाइट पड़ा वो अपने भिन्न भिन्न डायरेक्शंस में रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग के दौरान पूरे लाइट को सेंट अप कर दिया, और जिसके कारण नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बिकम लुमिनस. तो वी आर एबल टू सी स्टार्स, वी आर able to see a star, able to see stars and moon because we are able to see stars and moons because they are luminous. They are stars and sun. Sorry, बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं. We are able to see stars and sun because they emit light of their own,
देयर ओन, वो अपने ही लाइट को इमिट करते हैं। वी आर एबल टू सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, वी आर एबल टू सी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, हम लोग नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को भी देख लेते हैं। सी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट लाइक, पहले तो हमारा नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज मून, लाइक मून एंड दूसरे अदर प्लैनेट्स को, एंड मून एंड अदर प्लैनेट्स, एंड अदर प्लैनेट्स, और दूसरे प्लैनेट्स को, when they reflect light, other planet, because they reflect light, scatter light, reflect light falling on them, because they reflect light falling on them. देखिए हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, वी सी पेन, वी सी पेंसिल, वी सी बोर्ड, वी सी डस्टर्स, वी सी यू। इट इज ड्यू टू व्हाट, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से, जो भी लाइट आप पर जा रहा है आप उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आप उसको ट्रूली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं चारों तरफ, तो दिस इज ए रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं। वी कैन सी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो ये बात होता है कि देखने के पीछे कारण है कि ये स्कैटर करते हैं। अब वैसे चीज जो गिव्स आउट लाइट, जो लाइट निकालते हैं अपने से, तो उसमें क्या होता है कि लाइट जो देते हैं वो सोर्स ऑफ लाइट के रूप में यूज करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट। वी ऑल्सो से सोर्स ऑफ लाइट। व्हाट वी से, सोर्स ऑफ लाइट। ऑब्जेक्ट और ए सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे सोर्स ऑफ लाइट। व्हाट इज सोर्स ऑफ लाइट? सोर्स ऑफ लाइट में माने कि यहां पर एन ऑब्जेक्ट और सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट के सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट लीजिए या ऑब्जेक्ट के सिस्टम, बहुत सारे ऑब्जेक्ट, सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट लाइट, जो लाइट देते हैं, दैट गिव आउट लाइट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट, इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ, इनको हम लोग सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे कि हो गया सन आपका, बर्निंग कैंडल्स, ए बर्निंग कैंडल। ये कैंडल भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी एग्जांपल को प्रस्तुत करने के लिए, क्योंकि कैंडल जब लीट नहीं करता है, जब जलता नहीं है तो वो नॉन ल्यूमिनस है, लेकिन कैंडल जब जलने लगता है तो वो ल्यूमिनस हो जाता है। मतलब एक टाइम में वो लुमिनस है तो दूसरे टाइम में वो नॉन लुमिनस है। उसी तरह से हम लोग क्या पढ़े थे पिछले क्लास में कि मेल्टिंग ऑफ आयरन इज ए फिजिकल चेन, मेल्टिंग ऑफ कैंडल इज ए फिजिकल चेन, while burning of candle is a chemical change. मतलब melting is a physical and burning of candle is a chemical change. So candle बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है आपका। तो burning of candle, sun हो गया, burning candle हो गया, a glowing electric bulb, glowing electric bulb glowing electric bulb are examples of source of light। ये एग्जाम्पल्स हैं सोर्स ऑफ लाइट के, आर एग्जाम्पल ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। तो ये सब जैसे कि
अगर बात करते हैं सन, सन ऐसे सन क्या है, सन ये नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, मतलब सन नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। और दूसरा चीज, पूरे एनर्जी का कारण अर्थ पर सन ही है, मतलब कि टोटल एनर्जी। सन इज ए नेचुरल, स्टार्स आर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, ग्लो वॉर्म जो है वो भी नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, ग्लो वॉर्म कीड़ा वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। सर्टेन टाइप ऑफ फिश, सर्टेन टाइप ऑफ फिश ये भी क्या हो गया, ये नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। दीज आर व्हाट, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, ये नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। इलेक्ट्रिक बल्ब आप देखिए, जो भी मैन मेड सोर्स है, मनुष्य ने क्या बनाया, इलेक्ट्रिक बल्ब, लैम्प, जो भी चीज मनुष्य बना दी है वो अगर लाइट निकाल रहा है तो आर्टिफिशियल सोर्स। तो इसमें इलेक्ट्रिक बल्ब, लैम्प आर आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, मतलब सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट लाइट। वैसे सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट जो लाइट देते हैं उनको हम लोग कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट, दैट इज। अगर कभी कभी क्या है कि कैंडल की बात करेंगे तो एक टाइम में ल्यूमिनस है, एक टाइम में नॉन ल्यूमिनस है। जब सिंपली हम कैंडल को देखते हैं इस तरह से तो वो नॉन ल्यूमिनस है, लेकिन उसको जला देते हैं, लिट कर देते हैं तो वो ल्यूमिनस सोर्स हो गया। तो उसी तरह से कैंडल इज non-luminous when it is not burning, जब ये बर्न नहीं करता है। when it is not burning, candle is non-luminous when it is not burning, but becomes luminous when it is burning, जब वो बर्निंग चालू कर देता है। कैंडल बिकम्स लुमिनस व्हेन इट इज बर्निंग, जब वो जलना शुरू कर देता है तो लुमिनस हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं, लाइट कोई भी चीज कहीं भी हो, मीडियम सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। किसी आवाज हो, लाइट हो या अन्य थिंग हो, मीडियम इज, हम लोग को लिए मीडियम बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम मुंह पर रहें तो आवाज शायद नहीं निकल पाएगी, हमारी बोलती बंद हो जाएगी। तो मीडियम्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ओके, द मीडियम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। तो हम लोग पहले मीडियम की चर्चा करेंगे। व्हाट इज मीडियम, मीडियम क्या है, इस बात पर अब हम लोग चलते हैं। मीडियम क्या है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। मैटर ऑफ एनी टाइप, मैटर ऑफ कोई भी टाइप के मैटर ऑफ एनी टाइप इज कॉल्ड मीडियम। मैटर ऑफ एनी टाइप इज कॉल्ड मीडियम। इसको हम लोग मैटर ऑफ एनी टाइप इज कॉल्ड मीडियम, इज नॉर्मली कॉल्ड मीडियम। किसी भी टाइप के मैटर जो होते हैं वो वास्तव में कुछ ना कुछ मीडियम का ही काम करते हैं। When light falls in different media, अगर मान लीजिए लाइट हर तरह के मीडियम में फॉल करता है, लेकिन उसका रेस्पॉन्स, वो रिएक्ट करता है डिफरेंटली। लाइट फॉल्स इन डिफरेंट मीडियम, पानी से रिएक्ट किया तो उसका रेस्पॉन्स, उसका रिएक्शन वो अलग तरह से, कुछ पानी उसको ट्रीट किया, बेंच से पास किया तो अलग तरह से ट्रीट हुआ, एयर से पास हुआ तो अलग तरह से ट्रीट हुआ, मिरर से पास हुआ, फिर ग्लास से पास हुआ। तो मतलब कि लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग वे में रिएक्ट करता है। मतलब वो रिएक्ट का अर्थ है रिएक्शन नहीं, रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया करता है। जैसे कि हम हैं,
हम ही जा रहे हैं तो पानी में जाने के पहले बहुत अलग तरह ढंग से रिएक्ट करेंगे, बालू पर जाएंगे तो अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट वे में रिएक्ट करना पड़ जाता है। तो रिएक्ट मतलब लाइट भी अगर किसी भी मीडियम में जा रहा है तो उस मीडियम में उसका रिएक्शन अलग हो जाता है, वो अलग तरह से रिस्पॉन्ड करता है। मतलब कहने की बात है कि when light fall in different media, when light falls in this medium, fall in medium, different medium, fall in different medium, it react differently। देखिए when light falls in different medium, जब लाइट डिफरेंट मीडियम में फॉल करेगा तो वो अलग तरीके से रेस्पॉन्ड करेगा, अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। लाइट विल रिएक्ट डिफरेंटली, लाइट अलग अलग तरीके से रिफ्रैक्ट करेगा। एनीथिंग थ्रू विच, अब देखिए कैसे रिएक्शन हो रहा है वो हम लोग समझा रहे हैं, उसको बढ़िया से देखिएगा। एक मीडियम में हो गया ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम, transparent medium, anything which light energy can, anything which light energy can partially or wholly pass, wholly pass is called optical medium, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम। एनीथिंग विच लाइट एनर्जी कैन पार्शियली और होली पास, मतलब उसको ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। ऑप्टिकल मीडियम, सॉरी यहां पर बात करेंगे हम लोग ऑप्टिकल मीडियम की, जिससे लाइट पास करता है तो उसको हम लोग ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। ये हो गया ऑप्टिकल मीडियम। तो ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है कि एनीथिंग विच लाइट एनर्जी कैन पास पार्शियली और होली, किसी भी चीज से लाइट या तो पूर्ण रूप से पास कर जाता है या आंशिक रूप से पास करता है, तो वैसे चीज को ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। लाइट जिसमें चलता है वो ऑप्टिकल मीडियम होता है। तो ऑप्टिकल मतलब लाइट से संबंधित। तो इसी तरह से लाइट जिस मीडियम में चलेगा उसको ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। और लाइट या तो पूर्ण रूप से पास कर जाएगा या आंशिक रूप से पास करेगा या तो पास ही नहीं कर पाता है। तो ऐसे ही हिसाब से मीडियम को हम लोग जो बताते हैं वो इस तरह से है कि इस तरह से मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम जो है वो आपको किस तरह से हो गया, ये हो गया 3 टाइप्स। ये हो गया ट्रांसपेरेंट, एक हो गया ट्रांसपेरेंट मीडियम, और दूसरा हो गया आपका ओपेक ट्रांसल्यूसेंट, एक हो गया ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। एक ऐसा मीडियम है जिसका नाम है ओपेक मीडियम। एक ऐसा मीडियम जो ओपेक मीडियम है, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम और ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो ट्रांसपेरेंट जैसे नाम से ही क्लियर है, ट्रांसपेरेंट हो, हम अपने फ्रेंड्स को देख सकते हैं बिकॉज हमारे बीच का जो मीडियम है ट्रांसपेरेंट है। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम इस तरह का मीडियम होता है जिससे लाइट एकदम पास कर जाता है, उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। उसी तरह से है जिस तरह से कंडक्टर से करंट पास कर जाता है, तो लाइट भी यहां पर एयर से हमारा पास कर जाता है। तो एयर यहां ऑप्टिकल मीडियम हो गया और लाइट एयर से जो है पास कर जा रहा है, पूर्ण रूप से पास कर रहा है, मतलब ज्यादा अमाउंट में पास कर जा रहा है। तो वो क्या हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम, एंड लाइट वहां से पूर्ण रूप से पास कर जा रहा है, एयर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम की। ट्रांसपेरेंट मीडियम की
अब बात हो गया ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब ए मीडियम दैट अलाउड टू पास, ए मीडियम that allow to pass light, जो लाइट को पास करने देता है, allow to pass light is called transparent medium। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में कौन कौन हो गया, एक हो गया ग्लास, यहां बात करेंगे ग्लास इज ट्रांसपेरेंट मीडियम। एयर से एकदम आर पार होता है, एयर इज ट्रांसपेरेंट मीडियम। आपका प्योर वाटर जो है, प्योर वाटर इज योर ट्रांसपेरेंट मीडियम। प्योर वाटर देखिए, ग्लास ट्रांसपेरेंट मीडियम है, एयर ट्रांसपेरेंट मीडियम है, प्योर वाटर आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम है। एंड ये कुछ जो है ये ट्रांसपेरेंट मीडियम के एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम। देखिए, जिस मीडियम से होके बच्चे लाइट पास कर जाते हैं तो उनको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो कुछ एग्जांपल है, एयर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम। अगर एयर ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं हो पाता तो आप अपने फ्रेंड्स, अपने परिवार को नहीं देख पाते। नेचर का बनाया हुआ एयर इज ट्रांसपेरेंट। अब हम लोग चलते हैं ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। ए मीडियम थ्रू विच लाइट रे कैन नॉट, मीडियम थ्रू विच लाइट जो है पास करता है लेकिन पूरा पास नहीं कर पाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। जैसे ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। ट्रांसल्यूसेंट मीडियम क्या होता है इसके बारे में, तो इसमें सम मीडियम कुछ ट्रांसल्यूसेंट का अर्थ होता है कि पूरा का पूरा नहीं। सम मीडियम अलाउ लाइट पार्शियली टू पास, some medium allow light pass partially, light to pass partially, ये पार्शियली पास करने देगा अपने से। तो पार्शियली पास होने के कारण के कारण पूरा का पूरा पास नहीं होता है, पार्शियली पास होता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। जैसे कि ठंडे के मौसम में जब फॉग गिरता है, कुहा गिरता है, तो हम दूर दूर तक बहुत चीज को नहीं देख पाते हैं। क्यों? वाई? बिकॉज इट इज ए ट्रांसल्यूसेंट मीडियम, उतना नहीं क्लियरली दिखाई पाता है, लाइट पूरा उससे पास नहीं हो पा रहा है, लाइट को कोलिजन हो रहा है, इधर उधर स्कैटर कर रहा है, हमारे पास आ नहीं पा रहा है। सम मीडियम अलाउ लाइट टू पास पार्शियली, मतलब आंशिक रूप से, पूरा नहीं, तो उसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। जैसे आपका हो गया फॉग, ऑयल पेपर, ये हो गया। तो ऑयल पेपर इज ए ट्रांसल्यूसेंट मीडियम, ये ट्रांसल्यूसेंट मीडियम हो गया। अब हम लोग चलते हैं ओपेक मीडियम। ओपेक मतलब जान ही रहे हैं कि ओपेक का अर्थ हो गया कि पूरा लाइट को पास नहीं करने देगा। ए मीडियम दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास, दैट डू नॉट अलाउ टू पास लाइट। अब यहां थर्ड मीडियम है ओपेक मीडियम। ए मीडियम which do not allow a medium which do not allow light to pass, is called opaque मीडियम, उनको हम ओपेक मीडियम कहते हैं। वैसे मीडियम जो लाइट को पास नहीं होने देते हैं उनको हम लोग ओपेक मीडियम कहते हैं। तो ओपेक मीडियम तो आप जान रहे हैं, जैसे हो गया वुड, मेटल,
वुड मेटल, वुड मतलब लकड़ी, मेटल मतलब यू नो, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इज पुअर ऑप्टिकली, ऑप्टिकल मीडियम जो है इसका मीन्स ये लाइट को पास करने नहीं देता है। तो दीज आर द व्हाट, इसमें बताया गया कि व्हाट, पहला जो है ट्रांसपेरेंट, दूसरा ट्रांसल्यूसेंट और तीसरा ओपेक। तो ट्रांसपेरेंट में पूरा का पूरा लाइट पास हो जाता था, ट्रांसल्यूसेंट में डू नॉट अलाउ लाइट टू पास पार्ट टोटली, मतलब पार्शियल लाइट का पास होता था, जैसे फॉग हो गया, फॉग के बाद हो गया आपका फॉग, फॉग पढ़ा है, फॉग के बाद हो गया आपका ऑयल पेपर हो गया, दीज आर द ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट कंप्लीटली डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू द। अगर हमारे सामने एक लकड़ी का तख्ता रख दिया जाए और आप उस लेफ्ट दूसरे साइड में खड़े हैं तो हम आपको नहीं देख पाएंगे, क्यों लाभ, क्योंकि वुड इज ओपेक। लेकिन एयर, एयर ये ट्रांसपेरेंट, एकदम माइंड में रखिएगा, एयर है तो हम आपको देख पा रहे हैं, बिकॉज एयर जो है लाइट को अलाउ कर रहा है पास करने के लिए। अब यहां देखिए ओपेक मीडियम में एक और बच्चों बात बताएंगे कि मिरर, मिरर क्या है, मिरर दर्पण, इसको क्या कहते हैं हम लोग, दर्पण। दर्पण कैसा माध्यम है, ओपेक माध्यम है। ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन मिरर ओपेक मीडियम है, क्योंकि मिरर में लाइट अंदर जाता है लेकिन वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन उसके बगल में कोई चीज रख दिया जाए तो उसको नहीं देख सकता। जैसे हमारे सामने में मिरर है तो हम अपने रिफ्लेक्शन को देख सकते हैं, बट पीछे में कोई आदमी खड़ा है तो उसको नहीं देख सकते। तो दिस इज मिरर। कैसा मीडियम कोई पूछे तो मिरर आप लिखेंगे ओपेक मीडियम है, मिरर इज ए ओपेक मीडियम। व्हाट टाइप ऑफ मीडियम इज मिरर, तो मिरर इज ओपेक मीडियम। वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट दिस, नोट डाउन दिस, मींस मिरर एक ओपेक मीडियम है। कभी कभी उसके रिफ्लेक्शन के कारण हम लोग कहते हैं, लगता है कि वो ट्रांसपेरेंट है, बट एक्चुअली इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट, इट इज ओपेक मीडियम। मिरर एक ओपेक मीडियम है। जैसे बात करते हैं अगर कि मान लीजिए कि एक बर्निंग कैंडल है, दिस इज योर बर्निंग कैंडल। ये कैंडल जब बर्न कर रहा है तो क्या हो गया, लुमिनस सोर्स, जब नहीं बर्न कर रहा है तो क्या हो गया, वो नॉन लुमिनस सोर्स। अगर इसको हम, ये कौन सा मीडियम बता रहे हैं, ये ट्रांसपेरेंट की बात कर रहे हैं। तो अगर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट, तो ये लाइट को अपने से क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा लाइट को पास करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा लाइट पास ही हो जाता है, ये भी नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लाइट आपका पास कर जाएगा। तो समझिए कि ये मीडियम क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट हो गया। अगर इसी लाइट सोर्स को मान लीजिए कि ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास कर दिया, अगर इसी लाइट को हम एक ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, यहां पर हो गया ऑयल पेपर रखिए चाहे कुछ भी, ये हो गया ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट। तो इसमें क्या करेंगे, लाइट को इसमें आ रहे हैं लेकिन ज्यादा लाइट जो है इसमें से पास नहीं कर पा रहा है, इसमें से कुछ ही लाइट जो है पास करेंगे, तो ट्रांसल्यूसेंट। अगर मान लीजिए बर्निंग कैंडल है, दिस इज, अब यहां पर मान लीजिए कि यहां आपका बर्निंग कैंडल, दिस इज योर बर्निंग कैंडल, बर्निंग कैंडल इज दिस, और बर्निंग कैंडल के बीच यहां वुड रख दिए, वुड क्या है, ओपेक। तो ये हो गया ओपेक मीडियम धर दिए, तो लाइट तो इसमें जा रहा है लेकिन बाहर निकल नहीं पा रहा है, तो दिस इज ओपेक मीडियम। इससे ओपेक मीडियम से लाइट नहीं बाहर निकल पा रहा है, इससे हल्का फुल्का और इससे लाइट, एक्सेस ऑफ लाइट पासेस थ्रू। तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। तो ओपेक में एक बात याद रखिएगा, हमने क्या बताया, मिरर इज एन ओपेक मीडियम। मिरर आपका ओपेक मीडियम है, बट ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, एयर इज ट्रांसपेरेंट, प्योर वाटर इज ट्रांसपेरेंट, ये सब ट्रांसपेरेंट। ये बात समझिए। हाँ, अब सोर्स ऑफ लाइट, हम लोग के पास सोर्स ऑफ लाइट भी है। सोर्स ऑफ लाइट, यहां पर पढ़ेंगे सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। डिपेंडिंग ऑन इट्स साइज, ये साइज के आधार पर है, डिपेंडिंग उसके साइज के आधार पर बात करेंगे। डिपेंडिंग ऑन इट्स साइज, उसके साइज के आधार पर ए सोर्स ऑफ लाइट कैन बी, ए सोर्स ऑफ लाइट कैन बी, source of light can be a point source,
a point source or an extended source or an extended source। ये जो है सोर्स ऑफ लाइट, मतलब ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ये दिस इज कॉन्सेप्ट फॉर यू सो दैट यू मे वर्क बेटर। ये आपके लिए कॉन्सेप्ट इतना लाइट के बारे में दिया जा रहा है कि आप बेटर करें। एक्सटेंडेड सोर्स, एक पॉइंट सोर्स की बात करें और दूसरे एक्सटेंडेड सोर्स की बात करें। सम सोर्स ऑफ लाइट इमिट, पॉइंट सोर्स, एक्सटेंडेड सोर्स। जब पिन पॉइंट की तरह कोई चीज जो है वो अगर पास कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए ये पिन है, ये पॉइंट सोर्स हो, पॉइंट हो, बिंदु, तो कोई बड़ा सोर्स अगर लाइट का होता है तो उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड सोर्स। एकदम पॉइंट, जैसे पिन का टिप देखते होंगे यहाँ पर, पिन टिप के जितना सोर्स है तो उसको बोलेंगे पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स जो होता है ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हो गया। एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट की बात करेंगे तो ये पिन पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से इस तरह से हम लोग दिखा रहे हैं कि लाइट रे कमिंग आउट पॉइंट सोर्स से। अब एक्सटेंडेड सोर्स मान लीजिए कि अगर बना देते हैं कि थोड़ा बड़ा सोर्स हो तो इससे चारों दिशा में इस तरह से लाइट निकल रहा है, बड़े सोर्स के कारण जो लाइट रेज का इमिशन है, ये हो गया एक्सटेंडेड सोर्स। पिन पॉइंट, जो पिन का टिप होता है मोटा वाला, वैसा अगर सोर्स है, मतलब कहने का समझाने के लिए बात बोल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट सोर्स। वैसे सोर्स को हम लोग पॉइंट सोर्स बोलते हैं। तो ये हो गया पॉइंट सोर्स, ये आपका पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स। और ये हो गया आपका एक्सटेंडेड सोर्स। पॉइंट सोर्स और बड़े सोर्स होते हैं तो वो एक्सटेंडेड कहलाते हैं, एक्सटेंडेड सोर्स। यहां हम लोग पढ़ रहे थे सम सोर्स ऑफ लाइट इमिट। अब देखिए सम सोर्स ऑफ लाइट, सम सोर्स ऑफ लाइट, some source of light emit light, some source of light emit light when they are hot। some source of light emit light, कब कोई सोर्स लाइट इमिट करेगा? हॉट, जैसे सन जब गर्म सन से हम लोग को लाइट मिल रहा है, स्टार से मिल रहा है। हॉट सोर्स गर्म होने पर, इलेक्ट्रिक बल्ब गर्म होने पर लाइट देते हैं। तो सम सोर्स इमिट लाइट व्हेन दे आर हॉट, तो उसको बोलेंगे हॉट सोर्स। इमिट लाइट when they are hot। कुछ सोर्स जो है लाइट तब इमिट करते हैं जब वो हॉट हो, तो they are called hot source, they are called hot source। इनको हम लोग हॉट सोर्स कहते हैं। अब एग्जांपल में देखें तो ये हो गया सन हो गया, कैंडल हो गया, फिलामेंट ऑफ बल्ब हो गया, फिलामेंट ऑफ बल्ब। तो ये जो हो गया, जो गर्म होने के बाद लाइट देते हैं तो उनको हॉट सोर्स बोलते हैं, और जो ठंडा होने के बाद लाइट देते हैं तो उनको लाइट सोर्स बोलते हैं। जैसे बायोल्यूमिनेसेंस जो होता है, खासकर ज्यादातर कि वो जो होते हैं कूल सोर्स होते हैं। जैसे ग्लो वॉर्म जो अपना लाइट निकलता है वो ज्यादा ठंडा में ही आपको लाइट निकालता है, ठंडा होता है तब वो लाइट निकालता है। तो ग्लो व्हेन सोर्स ऑफ लाइट emit light when they are cool। There are certain source of light, there are certain, ये क्या है? certain source of light which is emitted, वो तब emitted होता है when they are cool, when they are cool। तो they are called cool source of light, they are called cool source of light। जैसे कि अगर बात करें ग्लो वॉर्म क्या है? ये कूल सोर्स ऑफ लाइट है। ग्लो वॉर्म इज ए कूल सोर्स ऑफ लाइट। गर्म होने पर जो लाइट देता है तो उसको बोलते हैं हॉट सोर्स, और ठंडा होने पर जो लाइट देता है उसको बोलते हैं हम लोग कूल सोर्स। सो स्टूडेंट, अभी तक जो लाइट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे उसको हम समझा रहे हैं। वहां कौन कौन से टर्म का यूज होता है उसके बारे में समझा रहे थे। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे और अगली क्लास में इसी
चैप्टर के साथ हम दूसरे लेक्चर में आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल।